दशा कैसी है। आंगुलियारी मुदड़ी आबन लागी बाह, जो उंगली की मुदरी थी वो बाह में आने लगी। अच्छा, विरह की व्यथा भी इतनी ज्यादा होती है। जिस समय प्रेमी अपने प्रेमास्पद के ध्यान में मग्न होता है, उस समय थोड़ी भी व्यतिक्रम असहनीय हो जाता है। मीरा जी जिस समय प्राण प्रीतम के साथ मना रही थी, उसी समय एक कौवा आया और कौवा आकर के कांव कांव करने लगा। जैसे मीरा वो कांव कांव करना शुरू किया, ये सब वहां करवाओ, ये जो रखा है सब। उस समय कांव कांव कौवा बोलना शुरू किया। जैसे कांव कांव कौवा बोलना शुरू किया तो उतना ही मीरा जी को असहनीय हो गया। मीरा जी ने कहा, कौवा, हे कागा, तू कांव कांव क्यों करता है? तू भूखा है क्या? अगर तू सचमुच भूखा है तो तू चिंता मत कर, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर भोजन का प्रबंध किया है। और ये मत समझना कि मैं तुमको कोई कच्चा भोजन प्रसाद खिलाने वाली हूं। मैं बिल्कुल पका पकाया सिद्ध हुआ मैं भोजन खिलाऊंगा। कहां मिलेगा? तो मीरा जी ने कहा कि मेरा जो कलेजा है ना, हे कागा, मैं तुम्हारे सामने अपना कलेजा निकाल के रख रही हूं। और ये कच्चा नहीं है मेरा कलेजा, कृष्ण के विरह रूपी अग्नि में ये सिद्ध हो चुका है, ये पक चुका है। कृष्ण की विरह में ये पका हुआ मेरा कलेजा है। पर हे कागा, मेरी इतनी विनती है कि मेरे इस कलेजे को तुम यहां मत खाना। इस कलेजे को तुम सीधे लेकर के वृंदावन चले जाना, और वृंदावन में भी वहां पर जाना जहां मेरा कन्हैया, मेरा गिरधर गोपाल अपने ग्वाल वालों के साथ गौचारण करने के लिए आते हैं। जब मेरा कन्हैया गौचारण करते करते थक जाएं और अपने ग्वाल वालों के साथ जब कदम के नीचे आकर के बैठें और वो भोजन पाना शुरू करें, तो उसी समय तुम कांव कांव की आवाज लगाना। जब तुम उनको भोजन के समय में डिस्टर्ब करोगे, तब वो तुम्हारी तरफ विवश होकर के देखेंगे। जब वो तुम्हारी तरफ तुम्हारे शोर को सुन करके देखेंगे, तो तुम्हारे साथ साथ कन्हैया की दृष्टि, मेरे गिरधर गोपाल की दृष्टि मेरे इस कलेजे पर भी पड़ जाएगी। कौवा ने पूछा कि हे मीरा जी, अगर कन्हैया की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? आपको क्या मिल रहा है? मीरा जी कहती हैं, हे कागा, मेरा हृदय, मेरा कलेजा हमेशा प्राण प्रीतम श्याम सुंदर के विरह में निरंतर रात दिन जलता रहा, पर एक बार मैं कन्हैया का दर्शन नहीं कर पाई। मेरा कलेजा तड़पता ही रह गया। कलेजा देने के बाद मेरा यह जीवन तो रहेगा नहीं। मैं जीते जी कन्हैया का दर्शन तो नहीं कर पाई, पर तुम्हारे बहाने ही एक बार कन्हैया की दृष्टि मेरे कलेजे पर पड़ जाएगी, इतने से ही मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। काढ़ी कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जाए, जा दे सामर पिया बसे, वे देखें तू खाए। अगर उनकी दृष्टि पड़ी उतने पर ही मेरा कल्याण हो जाए। गोपिकाओं ने विरह में जब रोया, रुर्दु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अपने प्राण प्रीतम को देखने के लिए रोना शुरू किया। अब कन्हैया से नहीं रह गया। तासा मां बीर भू चौरी, इसमय मान मुखाम्बुज, पीतांबर धर सृगवीर, साक्षान मन्मथ है। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प को दलन करने वाले प्राण प्रीतम श्याम सुंदर सामने प्रकट होकर के आ गए। आपस में बड़ा प्यारा संवाद हुआ है। गोपिकाओं ने बहुत सुनाया खरी खोटी कन्हैया को। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक भजनतोन भजनते के, जो एक दूसरे को प्रेम करता है, जो सामने वाले को प्रेम करता है उसके बदले में वह भी प्रेम करता है। एक प्रेम सामने वाला नहीं करता तो भी प्रेम करता है, और एक इन दोनों से प्रेम नहीं करता। आप इन तीनों में से कौन हो? कन्हैया ने कहा, ये तीनों में से
जो प्रेम करने के बदले में प्रेम करता है वह वास्तव में प्रेम नहीं करता, वह तो बनिया है, व्यवसाय करता है, लेन देन का काम करता है। जो प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करता है वह माता पिता हैं, गुरु हैं, जो सहज प्रेम करते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो तो भी वो प्रेम करते रहते हैं। और तीसरा, जो प्रेम करने वालों को न करने वाले को भी नहीं करते, वो तो कोई वीतराग संत महापुरुष होते हैं। मेरी बात कहती है तो मेरी बात तो इतनी है, हे गोपिकाओं, सच तो यह है कि मेरे विरह में जितना आप यहां वहां दौड़ रही थी, उससे ज्यादा विरह मुझको था। गोपिकाओं ने कहा, चल झूठे, अगर सच में तुमको सच में विरह होती, तुम भागते क्यों? कन्हैया ने कहा, हे गोपिकाओं, तुमसे अधिक मैं तुमको प्रेम करता हूं, परंतु प्रेम में अत्यंत सन्निकटता के कारण अति परिचय दोषाद है। अत्यंत सन्निकटता के कारण तुम लोगों के मन में अहंकार हो गया था, और जहां अहंकार होता है मैं वहां रह नहीं सकता, मेरे रहने की वह जगह नहीं है, इसलिए मुझको छोड़ करके जाना पड़ा। क्योंकि विप्रलंब से दूर रहने से ही सच्ची प्रीत परिपुष्ट होती है। बेटा घर में रहेगा तो माता पिता क्या करते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, दो झापड़ रोज लगा दिए। संयोग से बेटा परदेश चला गया तो वही मम्मी बैठ करके रोना शुरू कर देती है, मेरा बेटा चला गया मेरे। तो ये क्या है? दूर रहने से विप्रलंब से प्रेम पुष्ट होता है। भगवान ने कहा, हे गोपिकाओं, जब तुमसे हम दूर गए थे ताकि तुमको हमारी प्राप्ति का क्या महत्व है उसको जान सके, तुम लोग अनुभव कर सको, इसलिए मैंने विप्रलंब दिया था, थोड़ी दूरी बनाई थी। चिकनी चुपड़ी बात करके कन्हैया ने फिर गोपिकाओं को प्रसन्न कर लिया।